अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। यूपी में 1.86 लाख शिक्षकों की नौकरी संकट में। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अभी आप सरकारी टीचर्स हैं, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1,86,000 शिक्षकों की नौकरी संकट में क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरे देश में जिस तरीके से नया नया नियम लागू हो रहा है, कभी शिक्षकों के लिए नियम बनता है तो कभी अदर डिपार्टमेंट में नियम बनता है। सरकार द्वारा नया नियम जो है बनाया जा रहा है, और अगर ये वाला नियम लागू हो गया तो 1,86,000 शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। यूपी में 1.86 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में, पूरा सच जानिए। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा, क्यों संकट में है, क्या लागू होने जा रहा है, आप लोगों को किस तरीके से बचना है। उसके बाद आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 1,86,000 शिक्षकों को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। सवाल उठ रहा है, क्या इनकी नौकरी सच में खतरे में है। यानी कि कुछ दिनों से लगातार 1,86,000 शिक्षकों की नौकरी को लेकर चर्चा चल रही है। आपने भी कहीं पर जरूर देखा होगा, वीडियो लगातार लोग बना रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कि 1,86,000 शिक्षकों की नौकरी जा सकती है, या फिर उनके साथ संकट आ सकती है। उसके बाद आगे देखिए, मामला जुड़ा है यूपी टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से। यानी कि ये वाला जो मामला जुड़ा है यूपी टेट से, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़ा मामला है। उसके बाद आगे देखिए क्या है पूरा मामला। अब शिक्षकों के लिए यूपी टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको पता है कि हाईकोर्ट द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि आप लोगों को यूपी टेट पास करना है, यानी कि सभी को जो है यूपी टेट का एग्ज़ाम देना होगा और एग्ज़ाम के बाद जो है एग्ज़ाम में पास भी होना होगा। ये नियम सिर्फ नई भर्ती ही नहीं बल्कि प्रमोशन पर भी लागू होगा। यानी कि ये वाला जो नियम बना है, कोर्ट ने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ नई बहाली के लिए नहीं, नई बहाली के लिए तो आपको यूपी टेट देना ही है। जो लोग प्रमोशन वाले हैं, जो लोग पुराने हैं, उनको भी यूपी टेट देना होगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि यूपी टेट में क्वालिफाई भी होना होगा, तभी आप जो है कि आगे नौकरी कर पाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से ज़्यादा बची है उन्हें सितंबर 2027 तक यूपी टेट पास करना ज़रूरी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बताया है कि जिनकी 5 साल नौकरी अभी भी बची है, यानी कि रिटायरमेंट में आपका 5 साल बचा है, तो आपको यूपी टेट देना होगा और यूपी टेट में क्वालिफाई भी करना होगा। क्योंकि उसके बाद बताया जा रहा है जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से ज़्यादा बची है उनको यूपी टेट देना होगा, और जिनकी 5 साल से कम है उनको जो है ये छूट दिया गया है, यानी कि उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रमोशन के लिए टेट ज़रूरी रहेगा। यानी कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको टीईटी देना होगा। समस्या कहाँ है? अब बात ये आती है कि समस्या किन शिक्षकों को होगी, दिक्कत किन शिक्षकों को होगी, संकट किन शिक्षकों पर आएगी। पिछले कई सालों से यूपी टेट परीक्षा नहीं हुई, अब अचानक से लाखों शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी। कई सालों से जो है यूपी में शिक्षकों की वैकेंसी वैसे भी नहीं आ रही थी। अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए
तो यूपी टेट दीजिए। अगर आपको आगे भी नौकरी करना है तो यूपी टेट दीजिए। अगर आपको नई भर्ती चाहिए तो आपको यूपी टेट दीजिए। यानी कि नई भर्ती तक तो समझ में बात आ रही है, बट जो लोग पुराने हैं वो लोग कैसे एग्जाम देंगे? उसके बाद आगे देखिए, कई शिक्षक एलिजिबिलिटी में फिट नहीं बैठते। लगभग 500 शिक्षक तो परीक्षा में बैठ भी नहीं सकते। यानी कि 500 ऐसे शिक्षक हैं जो एलिजिबल नहीं है यूपी टेट देने के लिए। अब वो कैसे यूपी टेट देंगे? सरकार को सोचना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, क्यों बढ़ा विवाद? अब बात ये आती है कि विवाद क्यों बढ़ा है, क्यों शिक्षक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों शिक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट हो गए हैं। कई शिक्षक 20 से 25 साल से पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है पुराने नियमों पर भर्ती हुए थे, अब नए नियम क्यों? बिल्कुल सही कहना है। यानी कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, 1,86,000 में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 20 साल पहले जो है शिक्षक बने थे, 15 साल पहले शिक्षक बने थे। उस वक्त जो है कुछ और नियम था, अब जो है कि कुछ और नियम लागू किया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कहाँ का सवाल है? आपको भी पता है कि बिहार में भी ऐसा ही हुआ था। वहां पर भी बताया गया था कि अगर आप जो है कि 2005, 6, 7 में शिक्षक बने तो आपको सक्षमता परीक्षा देना होगा। और उस वक्त बताया गया था कि 3 परीक्षा में से कोई एक परीक्षा भी आपको क्वालिफाई करना होगा। बट शिक्षकों ने प्रोटेस्ट निकाला, शिक्षकों ने मांग रखा, तो बिहार सरकार ने बड़ा आदेश दिया कि आप अगर पास भी नहीं होंगे तब भी आप शिक्षक रहेंगे, आपको नहीं हटाया जाएगा, बट आपका प्रमोशन नहीं होगा। वो तो ठीक हुआ कि चलो हम क्वालिफाई नहीं किए तो हमारी सैलरी नहीं बढ़ी, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, बट नौकरी से ही हटा देना ये सरासर गलत है। उसके बाद आगे देखिए, शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा जनगणना, सर्वे, अन्य सरकारी काम भी दिए जाते हैं। जितने भी शिक्षक हैं, पूरे भारत के जितने भी टीचर्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, और भी काम करना पड़ता है। जैसे कि जनगणना में वो आगे आगे रहते हैं, सर्वे में उनको काम देना पड़ता है, अन्य सरकारी कामों में भी उनको आगे आगे रहना है। यानी कि सरकार उनसे बहुत ज़्यादा काम लेती है। सरकार प्लस देखिए, सरकार वर्सेस शिक्षक वर्सेस कोर्ट। सरकार नियम लागू करना चाहती है, कोर्ट क्वालिटी शिक्षक के लिए टीईटी जरूरी बता रहा है। शिक्षक पुराने लोगों को छूट देने की मांग कर रहे हैं। देखिए इसमें 3 पक्ष है, एक तो सरकार का है, दूसरा शिक्षक का है, और तीसरा जो है कोर्ट का है। देखिए, सरकार का कहना है कि नियम लागू करना चाहती है, यानी कि सरकार जो है ये वाला नियम लागू करना चाहती है कि यूपी टेट लागू हो और सभी लोग जो है इसका एग्जाम दें। अगर कोर्ट की बात किया जाए तो कोर्ट का कहना है कि क्वालिटी शिक्षा के लिए टीईटी जरूरी बता रहा है, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए टीईटी देना होगा। यानी कि कोर्ट का कहना है कि जो पुराने शिक्षक है वो पढ़ लिख कर नहीं आए हैं, वैसे ही शिक्षक बन गए हैं, अब उनका जो है एग्जाम होगा, वो जो है टीईटी में बैठेंगे, तभी तो पता चलेगा कि वो सच में पढ़े लिखे हैं भी नहीं है या फिर वैसे ही शिक्षक बन गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि बहुत पहले 5 साल, ये 10 साल, 15 साल पहले जो है लोग डायरेक्ट भी शिक्षक बने हैं, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का। तो इसीलिए क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो यूपी टेट दीजिए, क्वालिफाई कीजिए, तब जाकर बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि बच्चों के फ्यूचर की बात है, बच्चों के भविष्य की बात है, ये कहना है कोर्ट का। अब देखिए शिक्षक का क्या कहना है। शिक्षक का कहना है कि पुराने लोगों को छूट देनी चाहिए, यानी कि जो लोग 15 साल 20 साल पहले शिक्षक बने हैं, जिनकी एज जो है 45 से 50 साल हो चुकी है, अब वो कैसे यूपी टेट देंगे? उनके पास इतना एजुकेशन नहीं है, वो बहुत पहले पढ़े थे। तो इस पर भी सरकार को जो है सोचना होगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या हो सकता है। अब बात ये आती है कि आगे क्या हो सकता है। मामला अभी भी कोर्ट में है, यानी कि आपका मामला जो है कोर्ट में है। सरकार ने रिव्यू पिटीशन जो है डाली है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाली है। संभव है कुछ छूट मिले या नियम जो है बदला हो। यानी कि यही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है यूपी टेट वाले के लिए, जो जिनको देना है। और ये संभव ज़रूर है कि कुछ ना कुछ जो है नियम को बदला जाएगा। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना, ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य नहीं है
इससे पहले जो है बिहार में हो चुका है। सक्षमता परीक्षा नाम था और लोगों ने सक्षमता परीक्षा का एग्जाम भी दिया, शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का एग्जाम भी दिया। सरकार ने नियम कुछ लाया था, बाद में बदल दिया था। तो इसलिए आप लोगों का भी जो है नियम जरूर बदलेगा। बट ये वाली वीडियो को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें कि ये वाली वीडियो जो है उत्तर प्रदेश सरकार तक जाए और उत्तर प्रदेश सरकार जो है जल्द से जल्द बड़ा नियम ले ले।